कार्यक्रम होगा। और आज जो 307वां वेबिनार है और आचार्य चंद्रशेखर जी के द्वारा लगातार वेदों का डंका बजाते हुए ऑनलाइन के माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में गीत संगीत का कार्यक्रम, जो कि गाए जा गीत प्रभु के, प्रभु भक्ति, ऋषि भक्ति और इसी तरह कुछ प्रेरणादायक भजन या कविता के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का संचालन मेरे द्वारा होगा। आइए, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि अभी श्रद्धांजलि नहीं जुड़ी है, प्राची, आप एक मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद हम भजनों का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए प्राची। चलिए गायत्री मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति। आइए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ कमला हंस जी को एक भजन के लिए। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। हाँ जी, कूलर बंद कर रही थी, कूलर की आवाज में समझ नहीं आता। ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव, यद्भद्रं तन्नयास्व। हे ईश मेरे मन को, मन मेरा सुमन कर दो। ईश मेरे मन को, मेरा मन सुमन कर दो। मेरे दिल की अमावस को पूरन की किरण कर दो। ईश मेरे मन के,
मन मेरा सुमन कर दो, जिसे पाके अमरता की जग में कभी ना मरती। जिन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती, बरसों मेरे आंगन में मेरा मन भी सुरस कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। दिया जग ने बहुत मुझको, पर आत्मा प्यासी है। तू तृप्त करे सबको, तू घट घट वासी है। दिया जग ने बहुत मुझको, पर आत्मा प्यासी है। तू तृप्त करे सबको, तू घट घट वासी है। प्रभु मार्ग देख तेरा, मेरा जीना सरल कर दो। हे ईश मेरे मन की, मन मेरा सुमन कर दो। जम जन के नैनों से देखूं मैं झलक तेरी, जब जब इन नैनों से देखूं मैं झलक तेरी। सांसों की सरगम में देखूं मैं खनक तेरी, मन मंदिर में देखूं मेरे भाव सजन कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। तू सच्चा सखा मेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। तू सच्चा सखा मेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। चाहे सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूँगा मैं। मुझे अपना बना करके विश्वास अटल कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। मेरे दिल की अमावस को पूर्ण की किरण कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। मन मेरा सुमन कर दो। धन्यवाद आपका कविता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर कमला जी, आपने बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में आपने भजन प्रस्तुत किया। और सच में उस ईश्वर से प्रार्थना करना, कहते धन से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं, है ना। और मन को सुमन कर दो, अच्छा कर दो, तो कहते हैं वो तो शुभ कर्म और ईश्वर की भक्ति से ही मिलती है। इसलिए मन को प्रसन्न करना है तो ईश्वर की भक्ति हमेशा करते रहें।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी। आइए नेक्स्ट हमारे पास नाम है केडी अरोड़ा जी का। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मुझे अपनी ही छाया से कभी तुम दूर मत करना, ये विनती है मेरे भगवन, मुझे अपनी शरण रखना। मैं क्या अर्पण करूं तुमको, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। खुशी से झूमता हूँ मैं मगन होकर के भक्ति में, मैं खुद को भूल जाता हूँ भजन गाता हूँ मस्ती में। जिधर देखूं नजारों में तुम्हारा ही नजारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। ये धरती आसमां बादल सितारे चांद और सूरज तुम्हारे ही बनाए हैं, तुम्हारा ही है ये सब कुछ। तुम ही कण कण में बसते हो, ये सारा जग तुम्हारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है। मेरे प्रभु जी मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया। प्रार्थना प्रभु से की कि बस तेरा ही सहारा है। कहते कि आप अकेले नहीं जी सकते, तो आपको कोई ना कोई साथी तो बनाना ही होता है। और कहते हैं कि कोई जो दुख कम और सुख अधिक दे उसको आप साथी बनाते हो, पर परमात्मा तो हमेशा सुख ही सुख देता है और वही हमारा सच्चा साथी है। उसको साथी बनाएं और उसी से ही प्रार्थना करें। यही आपकी गीत का भजन का सार था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाम है सुलोचना जी का। सुलोचना आर्या जी। हाँ जी बोल रही हूँ। नमस्ते जी, बोल रही हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। विषय, हाँ, विषय विकारों में जिंदगी गुजार दे, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को,
काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को। काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्यार की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया। बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया। बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की शय कोड़ियों में हार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। रहा सजनों की अच्छी संगति से दूर क्यों। दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। रहा सजनों की अच्छी संगति से दूर क्यों। दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। तेरे नाल सच्चे सपने तुझे बेशुमार दे। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना। बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना। बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से क्या भले ही धोया तू जिंदगी सुधार ले। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दे। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता। कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता। कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार ली। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा। पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी। परम प्रभु के बंदे
बंदगी विसार दिए। परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। ओम। कविता जी धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद आपका सुलोचना जी, बहुत सुंदर प्रतीक जी का आपने भजन प्रस्तुत किया। सच में ये हीरा जन्म हमें मिला है, और कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। तो मृत्यु के बाद भी हम लोगों के मन में जीवित रहें, ये कर्मों की बात है। ठीक है, हमें अपने कर्म इस तरह से रखने हैं कि हम संसार में से जाए भी तो भी हमारा नाम रहे, और ये अनमोल जीवन हमें मिला है। और इसी तरह शुभ कर्म करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु की भक्ति में आनंद लेते हुए हम ये जीवन बिताएं और शुभ कर्मों की ओर प्रेरित होते रहें। आइए इसके बाद सरला बजाज जी। कौन? कविता जी, उषा सुन। हाँ, उषा सूद जी, आपका नाम लिख लिया मैंने। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। बजाज जी। इसके बाद रमेश चंद्र कौशिक जी हो, या कोई भाई बोलना चाहे तो बीच में एक भजन। सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। मुझे में तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दौलत तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत के हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सरला जी। और आपने प्रभु भक्ति का ये भजन धन्यवाद करते हुए आपने ये भजन रखा। सच में हम कोई भी हमें कोई चीज देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद जी। और उस ईश्वर ने हमें देखो कितना कुछ दिया है। और देखिए हर जीव जंतु के खाने का प्रबंध उसने पहले ही कर दिया। जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो दूध भर देता है कि बच्चे को जन्म के बाद एकदम से उसको माँ का दूध मिलता है। देखिए कैसी व्यवस्था उस ईश्वर ने कर रखी है। और हम उस ईश्वर का जितना धन्यवाद करें इतना कम है। इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है। जो ईश्वर की रचना है वो सबके लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। एक जैसी व्यवस्था उसने की है। तो हम भी उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। हर समय यही मुख से निकलना चाहिए कि परमात्मा तेरा शुक्र है। जिस भी हाल में रखे परमात्मा उस हाल में हम खुश हैं। और आइए अब आगे भजन की श्रृंखला में कुसुम भंडारी जी का नाम है और रमेश कौशिक जी का मैंने नाम लिया था। अगर वो हो या तो सामने आ सकते हैं क्योंकि अभी मेरे को उनका नाम नहीं दिख रहा। जी सभी को मेरी नमस्ते। कविता जी नमस्ते जी। को, चंद्रशेखर जी को, बाकी सभी बहनों और भाइयों को मैं प्रभु भक्ति सुना रही हूँ। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे हो करना कहीं जाने अनजाने भी मुझसे, जाने अनजाने भी मुझसे, अपकार किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया पर भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, बदनामी ना जग में हो मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, तू ही एक ऐसा साथी दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया प्यारे करे ना करे, दुनिया प्यार करे ना करे, हो तेरा भी ना प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे होता है, कितने ही कांटे पाँव चुभे, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे तो करना कहीं जाने अनजाने भी मुझसे, उपकार किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मन हो मधुपूरन मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो, तुझ
मुझसे मधु पीने को, ऐसा जगता ही रहूं, खोऊं ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ, क्या मेरा पथ है, ये सदा सत्य मैं समझ सकूं। इस सतपथ पर चलते चलते मेरे पाँव थके ना, रुके ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे तो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे अपकारी किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका मुझे समय दिया। आज मैं बहुत दिनों के साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ, आउट ऑफ सेशन थी। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी, आपका मैसेज आ गया था और आपने बहुत सुंदर प्रार्थना का ये प्रभु से प्रार्थना करते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां थी। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। कहते कि समुद्र की लहरें जो हैं वो हमें इसलिए प्रेरणा नहीं देती कि वो गिरती और उठती हैं, वैसे अभी भी मैं आउट ऑफ सेशन ही हूँ। हाँ, अभी भी आउट। कल इवनिंग में जाना है घर मुझे। मुझे एक हफ्ता हो गया यहाँ आए हुए, सिस्टर लॉ के घर। धन्यवाद जी। तो कहते हैं कि वे कुछ गिरकर हर बार उठने की कोशिश करती है। तो हमारा जीवन ऐसा संघर्षों से होता है कि हम आगे आगे कहते हैं ना, उपकार भले ही करें ना करें, अपकार किसी का हो ना कभी, कि हम किसी का बुरा ना करें, हमेशा ही अच्छा करें। और जैसे कहते हैं कि फूलों की सुगंध उसी दिशा में जाती है जिसकी और जिस तरफ हवा बहती है। तो कहते हैं कि पर गुणी व्यक्ति के गुणों की सुगंध भी चारों दिशाओं में फैलती और हम गुणवान बने। और इसी तरह अपने जीवन को आगे प्रेरित करते रहें कि हमेशा परोपकार की भावना हमारे मन में रहे और हम कभी भी पथ से न गिरें। यही सुंदर भाव आपके इस प्रार्थना के रूप में आपने जो भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में उषा सूद जी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर कविताएं रचनाएं अपनी लिखती हैं और हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति दें। आप सभी को नमन। और कविता जी, आप बहुत अच्छा संयोजन कर रही हैं। मैं तो आज देख रही हूँ कि बहुत ढंग से आप संयोजन कर रही हैं, उसके लिए साधुवाद। आज सामाजिक कविता है जिसका शीर्षक है 30 रुपए का ऋण। ना दरिया तलाश कर, ना समुंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समुंदर तलाश कर, राहत जहां मिले तुझे, राहत जहां मुझे मिले तुझे, वह घर तलाश कर, वह घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं, लोगों के पीछे चलने का कोई फायदा नहीं। जो राह सीधी दिखाए वो रहबर तलाश कर, वो रहबर तलाश कर। न दरिया तलाश कर, न समुद्र तलाश कर। जब कभी मोह में फंसकर हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं, जब कभी मोह में फंसकर हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं, तो अपना घर बार भी पर लगा देते हैं। बिना सब कुछ गवाए, बिना सब कुछ गवाए इंसान को होश आता भी नहीं, इंसान को होश आता भी नहीं। बस यही प्रश्न हम सबको हल करना है, बस यही प्रश्न हम सबको हल करना आता भी नहीं, और आता भी कहाँ है। घटना घटना ही घटना की सीख देती है। ये है 30 रुपए के समोसों का ऋण। बेटा बोला, पापा और मम्मी आपका खाना बना रखा है, हम बाहर जा रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। पिता ने कहा अच्छा, और दरवाजा अंदर से बंद करते ही पत्नी से पूछा,
आज क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने खाना नहीं खाया, क्या बात है। पत्नी ने शिकायत से बोला, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता, आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता, आज इनकी शादी की सालगिरह में खाएंगे। तो बड़े लहजे से पति ने बोला, पगली तुझे भी कहाँ याद रहता है, तुझे भी कहाँ याद रहता है, आज तेरा भी जन्मदिन है। पत्नी ने शर्माकर कहा, सच में मैं इन बच्चों के प्यार में सब कुछ भूल चुकी हूँ, सच में मैं इन बच्चों को सब कुछ भूल चुकी हूँ। पति ने कहा, मुझे एक काम याद, दरवाजा अंदर से बंद मत करना, मैं अभी आया। और 5 मिनट आवाज आई, जरा 2 प्लेटें लेती आओ, जरा प्लेटें लेती आओ। अब गरम गरम समोसे परोसे गए, अब गरम गरम समोसे परोसे गए। पुरानी बिसरी यादों को कुरेद कर समोसा पार्टी हो गई, पुरानी बिसरी यादों को समेट समेट कर समोसा पार्टी हो गई। आनंद भी आया, आनंद भी आया, लगा कि सारे जीवन का रस पर काल की गति न्यारी है, पर काल की गति न्यारी होती है। रात को लौटे और बेटे ने आते ही ऊंचे से चिल्लाना शुरू कर, बेटे ने आते ही पिता को ऊंची स्वर में चिल्लाना शुरू कर बड़ी फटकार लगाई। शायद पड़ोसी भाग उठे होंगे। बोला, मिला दी ना मेरी इज्जत, मिला दी ना मेरी मिट्टी में। इतनी ललक लगी थी समोसे खाने की, 30 रुपए का ऋण मेरे सिर पर चढ़ा दिया, मुझे कह देते मैं ले आता, मेरी इज्जत खत्म कर। माँ ने धीरे से कहा, माँ ने धीरे से कहा, बेटा तेरी इज्जत और हमारी इज्जत अलग है क्या, अलग कब से हो गई। लेकिन जब बोलता ही चला गया, बिना बोले घर से निकल गए और 2 घंटे बाद आकर पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा बेटा ये मिस्टर खन्ना है, मैंने मकान का सौदा कर लिया और ये सरकारी एग्रीमेंट की कॉपी है, एक तेरे पास है बाकी मेरे पास। मैंने तेरी माँ का और अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया, इन लोगों को मकान खाली कर दो, 4 लोग तेरे पास बाहर खड़े हैं तेरी हेल्प करने के लिए। और बेटा मैंने तेरे 30 रुपए का ऋण भी चुका दिया, अब अपनी इज्जत बचा लो, अब अपनी इज्जत बचा लो। मैंने तो तुम्हें बनाया, घर बनाया, अपना सब कुछ गवाया, मैंने तो तुम्हें बनाया, घर बनाया, अपना सब कुछ गवाया। मुझे मेरी सजा मिल गई, मुझे मेरी सजा मिल गई। तुम मेरे जैसी गलती मत कर, जैसी गलती मत करना। मेरी इज्जत, तेरी इज्जत तो बची रहेगी, तेरी इज्जत तो बची रहेगी। रास्ते अलग होकर भी, अंतिम पंक्तियां हैं, रास्ते अलग होकर भी मंजिल ढूंढ लेते हैं, रास्ते अलग होकर भी मंजिल ढूंढ लेते हैं। 30 रुपए के समोसे भी जीवन को जीने का पाठ सिखा देते हैं, 30 रुपए के समोसे भी जीवन को पाठ सिखा देते हैं। ना दरिया तलाश कर, न तलाश कर, न दरिया तलाश कर, न समुद्र तलाश कर, राहत जहाँ मिले तुझे, राहत जहाँ मिले तुझे, वो घर तलाश कर, वो घर तलाश कर। कविता जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। ओम। बहुत सुंदर। उषा सिंह जी, हमेशा ही आपका कुछ ना कुछ नयापन होता है और इसमें जो भाव छुपे थे, सच में धन के लोभ में हम माता पिता को भी भूल जाते हैं और कहते हैं कि बहुत धन कमा भी लिया तो उसको खर्च करने के लिए बहुत लंबा जीवन तो चाहिए, तो इतना लंबा जीवन तो हमारा है नहीं। जो छोटी सी जिंदगी है उसमें ही हम हर पल खुशी को ढूंढें, आनंद को ढूंढें, क्योंकि हम जो परिवार में अगर हम एक दूसरे का कहते हैं ना कि एक दूसरे को समझना ही ये परिवार की एकता है। अगर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए तो परिवार परिवार नहीं रहेगा। तो कहते हैं अनंत धन को कोई नहीं प्राप्त कर सकता,
इसलिए अनंत धन को कमाने में अपना छोटा सा सीमित जीवन नष्ट ना करें वस्तुतः अपनी ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं तो हमेशा बढ़ती रहती है और इसी तरह हम अपने बड़ों का निरादर करके, दुखी करके हम कभी सुख नहीं पा सकते। बहुत सुंदर भाव आपकी इस छोटी सी कहानी कहें या कविता कहें, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी। और आपका इसके बाद धन्यवाद, में समय देते हो, सुनते हो। चंद जी आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी, आपको मैं अभी बुलाऊंगी। नमस्ते जी, आप जुड़े रहें आप। और संतोष कुमारी जी, हाँ जी, आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक भजन बोल रही थी। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे तुम हो रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे तुम हो रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं, तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं, तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं, तेरे दर नैन है, तेरा दर कौन है जिसने माना नहीं, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे तुम हो रक्षक हो दुनिया में सब से बड़े, तेरे दर पे अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़ कर तेरा दर और जाए कहाँ, अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़ कर तेरा दर और जाए कहाँ, अपने चरणों में हमको जगा दीजिए, अपने चरणों में हमको जगा दीजिए, और जग में ठिकाना बनाए कहाँ, और जग में ठिकाना बनाए कहाँ, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल ज्ञान के बढ़ कर के हुए, तेज बल ज्ञान के एक बढ़ कर हुए, एक से एक माना कि बढ़ के हुए, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े,
तुम हो रक्षक ओ दुनिया में सबसे बड़े, हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु, और तुम ही हमारे सहारे प्रभु, हम तुम्ही से सदा प्यार करते रहे, हम तुम्ही से सदा प्यार करते रहे, बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु, बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। तुम हो रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पथिक जी का आपने बहुत सुंदर भजन प्रार्थना के रूप में हमारे सम्मुख रखा, और सच में कहते हैं कि ईश्वर के आगे ही हम कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि वो देने वाला है, और जो दे सकता है उसी से ही मांगते हैं। और कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, और जब जरूरत पड़ती है तब समझ में आता है कहते हैं इस दुनिया में आए हैं तो हमें किसी या किसी का साथ तो सहारा तो चाहिए, और ईश्वर का अगर सहारा मिल जाता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और आइए, जैसे समय तेजी से आगे से बढ़ रहा है, और हमारे बीच में पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी हैं, और उनसे अनुरोध करूंगी अपनी प्रस्तुति दें, और इसके बाद दमयंती जी, क्योंकि और मेरे पास अभी कोई नाम नहीं, तो दमयंती जी आप शांति पाठ कराएंगी। चंद्रदेव शास्त्री जी, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं। सविता भाटिया जी, आशा रानी जी, चंद्रकांता गंभीर जी, धीरेन्द्र कुमार जी, कमला हंस जी, केडी अरोड़ा, कुसुम भंडारी जी, मंजू वाधवा, मीना आर्या, नीता आर्या, नूतन कोचर, और प्रीति आहूजा, सुलोचना आर्या, संतोष कुमारी, सरला बजाज, रोज मनालिया, सुनीता आर्या, सुरेंद्र मलिक, स्वर्णकांता अजमानी, उर्मिला गुप्ता जी, और उषा अल्लूवालिया जी, वेद प्रभा जी, वीरेंद्र मल्होत्रा जी, किशोर कुमार आर्या जी, दमयंती जी, सभी का स्वागत करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। आइए आप अपनी प्रस्तुति दें। बरेली से आप हमारे बीच में आए हैं, अपना माइक अनम्यूट। सभी को सादर नमन। नमन जी। ओम इंद्रं वर्धन्तु अपतुरा, ओम इंद्रं वर्धन्तु अपतुरा, पिण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरा। ज्ञानी का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात हमसे यह पते गया। हो गई है शाम तुझको है पति किस बाग में, खाना पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया, बस पेड़ गिनता रह गया। इस अध्यात्म पथ के निर्देशन में इसके संयोजक सम्मानीय आचार्य परिवार चंद्रशेखर आचार्य जी, हमारे सम्मानीय बहन आचार्य
कविता जी, प्राची जी, समस्त विद्वत मंडल, मातृशक्ति, उस परम पिता परमात्मा का नाम मुख्य निजी नाम ओम है। कहा है तस्वाचक प्रणवः, जो प्राणों से जो निकलता है वो ओम नाम ही निकलता है। यदि हम ओम का जाप करते हैं वैदिक सिद्धांतानुसार, तो ओम का नाम जो है वो आपः ज्योति रसो अमृतम, वेदों में उसे अमृत रस बोला गया है। उस अमृत तत्व का, उस अमृत रस का हमें पान करना चाहिए। अर्थात हम किसी भी नाम का गुणगान करते, गौणिक नाम का तो एक गुणवाची होता है। ओम नाम जो है वो गागर में सागर है। ओम नाम का जाप करते ही संपूर्ण उसके गुण ओम में आ जाते हैं। तो बहुत सुंदर कवि ने कहा है, तो अमृत है ओम नाम। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। जो सत्य न्याय करता आवाज नहीं आ रही। है उस ईश्वर को पहचानो, जो सत्य न्याय करता है उस ईश्वर को पहचानो, हर जगह रमा बे प्यारे मत एक जगह उसे मानो, हर जगह रमा बे प्यारे मत एक जगह उसे मानो, फिर परमेश्वर से धोखा, फिर परमेश्वर से धोखा ना वह इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। जब हम प्रातः सायं ओम नाम का जाप करेंगे तो क्या होगा, जो सुबह शाम निज मन से उस प्रभु का ध्यान लगाए, जो सुबह शाम निज मन से उस प्रभु का ध्यान लगाए, हृदय रूपी दर्पण का सब जमा मैल धुल जाए, हृदय रूपी दर्पण का
सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में, सत्संग ज्ञान गंगा में मलमल स्नान करेगा। उसकी बुद्धि का निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। फिर कहा हम कर्मों को सुधारें। तेरे कर्मों का लेखा जब देखेंगे न्यायकारी। कुर्बन्ने बेहे कर्माणि जिजी विशेषतम समा। तेरे कर्मों का लेखा जब देखेंगे न्यायकारी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे तभी अगाड़ी। शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे तभी अगाड़ी। जैसा तू करके जाए, जैसा तू करके जाए, वैसा भुगतान करेगा। उसकी बुद्धि का निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। इसलिए हम यदि बुद्धि को निर्मल करना चाहते हैं तो का सूत्र दिया है मनु महाराज में। किस वस्तु से क्या स्वच्छ होता है, साफ होता है। अद्भिड़ गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भ्याम भूतमात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। यदि हम सत्य ज्ञान का, और सत्य ज्ञान सत्य ईश्वर है, उसका ज्ञान वेद है, और वेदों में सबसे महिमा गाई गई तो ओम के नाम की गाई गई है। आइए हम प्रातः सायं उस ओम के नाम का जाप करें। और फिर कैसे करें? फिर महर्षि पतंजलि महाराज सूत्र देते हैं, तत् जपस् तदर्थ भावनम। योग शास्त्र में कि तत् जपस् तदर्थ भावनम, तत् जप तत् अर्थ तत् भावनम। जो हम जप करें उसका हमें अर्थ पता हो और उस अर्थ की हम भावना करें। तो आइए उस ओम का बहुत विरत अर्थ है, ओम हमारा रक्षक है। हम ओम नाम का जाप करें, हमारी बुद्धि निर्मल होगी। सत्य का अनुसरण करें, सत्य वेद है, वेद ज्ञान का अनुसरण करें। थोड़ा मैंने चिंतन दिया आप सभी को इस अध्यात्म पथ की ओर से, और जो इसके संयोजक हैं उन सभी को कोट से नमन। बहन कविता जी आचार्य जो स्वयं एक बहुत विदुषी और भजन उपदेशिका है, सभी को कोटिशः नमः। ओम शांति शांति। ओम जी नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रदेव शास्त्री जी। आप बरेली से हमारे बीच उपस्थित होते हैं
और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं और अपने ज्ञान से, प्रचार से इस कार्य को लगातार आचार्य करते जी हैं। हैं, आचार्य जी, उनको भी नमन। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी को आपका नमन पहुंच जाएगा इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आज वो चंडीगढ़। प्राची जी कौन है? प्राची जी उनके बेटी है उनकी। जी, चलिए सभी को नमन। आचार्य जी की बेटी है। जी जी, हाँ, उनकी पुत्री है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आचार्य जी 3 दिन का, 4 दिन का उनका संडे तक मतलब प्रोग्राम है और उस कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ गए हैं। और जी, जी। आज इस कार्यक्रम का संचालन मुझे दिया गया, उसके लिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। आपकी कृपा से चंडीगढ़ में मैं भी सेक्टर 22 में, सेक्टर 9 में गया हूँ, सुशांत लोक आदि में। और आपने बहुत सुंदर ओम की महिमा का गुणगान किया। सच में जो हम कहते हैं, महर्षि दयानंद जी ने हमें जो सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, उसमें प्रमुख नाम जो ईश्वर का है वो ओम बताया। और ओम वही हमारा रक्षक और पालनहार है। और इसी तरह हम ओम का गुणगान करते रहें, उस ईश्वर का ध्यान ओम के माध्यम से करते रहें। और अब शांति पाठ की ओर बढ़ने से पहले एक सफलता के 4 सूत्र आपके समझती हूँ। पहला है कि ध्यान से सुनना। कविता जी एक भजन आप सुना दीजिए। कविता जी एक भजन आप सुना दीजिए। आज नहीं, अगली बार बोल दूंगी। हाँ, अगली बार बोलूंगी। तो कहते हैं सफलता के 4 सूत्र हैं कि एक तो ध्यान से सुनना। हम जो यहाँ पर जुड़े हैं और लगातार जो कार्यक्रम शुरू होता है और अंत तक हम जो भी आज भी भजन हुए या प्रवचन होता है उसको ध्यान से सुनना और फिर गहराई से उस पर विचार करना। क्योंकि भजनों में भी इतना उपदेश है कि हम जो यहाँ पर इस मंच पर भजन बोले जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ उपदेश अवश्य होता है, कुछ भाव होता है और सब सार्थक भजन होते हैं जो हम बोलते हैं। और तीसरा कहा कि फिर हम उसी का जो गहराई से हम विचार करते हैं उसी पर हम सही निर्णय लेते हैं, सत्य और असत्य पर विचार करते हुए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। और फिर हम जो विचार करेंगे उसी को हम आचरण में लेकर आए। और यही हमारे सत्संग की कहते हैं कि सार है कि इस सत्संग में जो कुछ भी हमने सुना उसको भी आगे दूसरों की को बताएं, प्रेरित करें। और जो इस विचार से हम ओतप्रोत हैं, यही विचार हम दूसरों में भी बांटने का प्रयास करें। आर्य हैं तो आर्य हम सभी को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही हमारी विचारधारा है, चिंतन और मनन। आइए अब समय के अनुसार अब शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। दमयंती जी हमारे बीच में होंगी। हाँ जी, दमयंती जी। नमस्ते कविता जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। कार्यक्रम बहुत सुंदर संचालन आपका, बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिले, बहुत धन्यवाद। मैं शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष लगाएं। तो बोले सो अभय जय हो। गुरुवार विद्यानंद की जय हो। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। मर्यादा
पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण की जय हो। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। संसार की महान नारियों की जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि ओम